हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे। आज भी ट्रिगोनोमेट्री में आगे चलेंगे। जो और भी क्वेश्चन है वो करेंगे। समझ में आ रहा होगा जो पढ़ाया है। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन देखिए। कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए दिया। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने से क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और देखिए कोसेक को क्या लिख सकते हैं? अगर टेन में जाए तो, कोट में जाए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहां पे लिखा, तो ये क्या बना? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पे कोट तो आ रहा है एक जगह पे, एक ऑप्शन में, और साथ में कोस और दिख रहा है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये तो लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि अपने को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से अपने पास ऑप्शन ए आया, कोस स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के बाद में कोसेक स्क्वायर ए को अपन ने चेंज कर लिया। अब चेंज क्यों किया? क्योंकि अपने को पता है सारे के सारे ऑप्शन कोस में है और कोट में है, तो कोसेक को चेंज किया तो कोट आया। और फिर यहां से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर लिया तो यहां से कोस स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने को कहा क्या है? ये कहा है कि अंडर रूट सेक ए अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी। देखिए अपने पास ऑप्शन होंगे इसके, तो ऑप्शन होंगे तो अपने को पता चलेगा कि अपन किस तरफ जाए। तो देखिए सेक क्या होता है? सेक ए है तो ये 1 अपॉन कोस ए है ना। ठीक है, तो मैं इन सबको चेंज कर रहा हूं, इन सबको मैं 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए प्लस 1, ये मैंने लिखा। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी, अपन ने सेक को कोस में चेंज किया है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए ये कितना है? ये 1 अपॉन कोस ए। अब देखिए ये 1 अपॉन कोस ए, यहां पे एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस कोस ए अपॉन कोस ए, और इधर भी 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म है ना ए बाई बी सी बाई डी की, ए बाई बी बटे सी बाई डी की फॉर्म है। तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो अपने पास टर्म क्या बनेगी? लास्ट में टर्म बनी अपने पास 1 माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोस ए। ठीक है, अब यहां से एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेंगे तो पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां भी देखिए प्लस माइनस है और ए बी है, तो इसका क्या बनेगा? 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए। और ऊपर देखिए, ऊपर इधर तो रहेगा 1 प्लस कोस ए प्लस 1 माइनस कोस ए। एलसीएम लिया है तो एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम यही आएगा ना, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, ये एलसीएम आएगा। तो इस एलसीएम को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट,
ऊपर क्या बचा 2 और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बचा, तो जो कि क्या होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहां पे अपना आंसर आएगा √2 साइन स्क्वायर ए है, इसका अंडर रूट हटाएंगे तो नीचे क्या रहेगा साइन ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं √2 कोसेक ए, √2 कोसेक ए। तो ये अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको देखना है, देखिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए यही है सबसे बेस्ट कि आप इसको कोस में चेंज कर लीजिए, या फिर अगर आप कोस में नहीं करना चाहते तो यहीं से सॉल्व कर लीजिए कि सेक a-1 और सेक a+1 इसका एलसीएम ले लीजिए। पर तब क्या होगा, आपको इसको सेक a से भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, फिर आगे हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, आप जिससे अच्छा लगे उससे कर लीजिए, आंसर अपना √2 कोसेक a आ ही जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, सेक को पहले कोस में चेंज कर लिया, और कोस में चेंज करने के बाद में देखो यहाँ पे ये कोसे कट गए हैं, कैंसिल आउट हो गए। फिर यहाँ पे एलसीएम लिया, और एलसीएम पहले ये बनी अपने पास एक्सप्रेशन, फिर इस एक्सप्रेशन से हमने एलसीएम लिया, एलसीएम अपने पास 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और ऊपर कोसे कैंसिल आउट और 1 1 2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और √2 और साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट लेंगे तो साइन ए स्क्वायर हट जाएगा, और इस साइन ए का हमने कोस ए लिख दिया, क्योंकि आप सबको पता है कोसेक ए इक्वल्स टू 1 साइन ए होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन चल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है कि इफ कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2, यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा 2 के बराबर है इसका मान, तो अपने को बताना है कि कोस टेन थीटा प्लस सेक 11 थीटा का मान क्या होगा, जबकि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा इक्वल्स टू 2, ये लिख सकता हूं ना, इसको लिख सकते हैं ना। क्या किया, सेक को 1 कोस किया, इतना ही किया अपन ने। अब देखिए एलसीएम लिया तो ये क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस थीटा इक्वल्स टू 2। अब यहां से कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा, पक्षांतरण किया तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखिए आप, एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहां पे 2a क्या रहा कोस थीटा और 1b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे लिखा, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर हुआ, और यहां पे 2ab, देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करें वही बनता है। ठीक है, तो यहां पे कोस थीटा इक्वल्स टू -1, कोस थीटा इक्वल्स टू, ओ सॉरी यहाँ पे ये -1 बना ना, क्योंकि ये -2 है ना। तो यहाँ पे कोस थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। और कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, कोस थीटा की वैल्यू 1 जब कोस 0 डिग्री पे होता है, कोस 0 डिग्री पे 1 होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आई 0 डिग्री, ये क्वेश्चन में बचा रहा हूं। कोस थीटा की वैल्यू 0 लिखते ही कोस टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा ना, कोस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा कर रहे हैं ना टेन को, और सेक 11 थीटा भी सेक 0 हो जाएगा।
कोस जीरो की अपने को वैल्यू पता है 1 और सेक की भी 1, तो आंसर क्या रहा 2, अपना ऑप्शन नंबर 3 जो कि क्या है सी, 2 के बराबर। अब देखिए अपने को कैसे पता चला, अपने को देखिए इस एक्सप्रेशन को देखा अपन ने, तो यहां पे अपने से कोस टेन थीटा पूछा है। अब यहां पे अपने को क्या पता, अपने को यहां से ऐसे सोचना है कि थीटा निकल जाएगा ना थीटा निकल जाएगा तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, कोस थीटा प्लस सेक थीटा है उसको सेक थीटा को चेंज किया। अब चेंज करने के बाद मेरे को यहाँ पे एलसीएम लेके और एक स्क्वायर की टर्म दिखी और एक विदाउट स्क्वायर की टर्म बनेगी जो कि यहाँ बनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलजेब्रा पढ़ाएंगे तब बताऊंगा, ये फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले प्रैक्टिस करेंगे तब अपने को याद रह जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को अप्लाई करना भी याद रह जाता है और वो फॉर्मूले भी याद रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर बना, ये ए स्क्वायर बन गया, ये 2ab माइनस का और ये प्लस का ab स्क्वायर बन गया, जहां पे a इक्वल्स टू तो कोस थीटा और b इक्वल्स टू 1 है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां से ये माइनस का कोस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, यहां से कोस थीटा इक्वल्स टू 1 बन गया और अपने को पता है कि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 कब होती है, जब एंगल 0 डिग्री होगा, जब एंगल 0 डिग्री। अब 0 डिग्री एंगल पे कोस 0 1 होता है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, जो कि अपन ने यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करी, सेक 0 की वैल्यू 1 तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि यदि sin 3 थीटा और sec 2 थीटा इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वल्स टू 1 है, 1 के बराबर है, तो अपने को 3 tan स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 -1 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहां भी अपने को थीटा फाइंड आउट करना है। पहले थीटा फाइंड आउट क्यों करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर थीटा अपने को मिल जाएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन सोल्व हो जाएगा, और थीटा नहीं है डायरेक्ट ऐसी कोई वैल्यू नहीं बन पाएंगी, ठीक है। तो देखिए sin 3 थीटा इक्वल्स टू 1/sec 2 थीटा, ये लिख सकते हैं ना, मैंने इसको पक्षांतरण किया तो ये sin 3 थीटा इक्वल्स टू 1/sin sec 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं ना। ये ऊपर गया, रेसिप्रोकल होते ही सेक cos में चेंज हो गया। अब इस cos को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, sin 90 डिग्री -2 थीटा। क्या इस cos को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin 90 डिग्री -2 थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, देखिए sin 90 - थीटा, 90 की वजह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा जो कि sin cos में होता है, और एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, 90 - थीटा से फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सबके सब पॉजिटिव, तो cos थीटा। अब देखें यहाँ पे क्या बना अपने पास एक्सप्रेशन कि sin 3 थीटा इक्वल्स टू sin 90 - 2 थीटा। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों के एंगल समान होंगे, दोनों के एंगल समान होंगे तभी तो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप यही तो कहोगे कि sin 45 इक्वल्स टू sin 45, यही तो होता है, ऐसे तो नहीं है ना कि sin 45 इक्वल टू sin 55, ऐसे नहीं होगा ना, ठीक है। तो यहां पे ये एक्सप्रेशन तभी सही होगा जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो। तो यहां पे हमने क्या किया, एंगल्स को बराबर रखा,
एंगल्स को बराबर रखते ही इधर प्रक्षांतरण किया तो ये 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। यहां से थीटा कितना आया 90 डिग्री बाई 5 जो कि 18 डिग्री। तो यहां पे अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई जो कि कितनी आई 18 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है 3 tan स्क्वायर 5 थीटा, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री लिखी बाई 2 माइनस 1, ये अपने पास 3 tan स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 945 डिग्री माइनस 1, tan 45 की अपने को पता है 1 होगी तो 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस 1 यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो ये अपना आंसर रहा ऑप्शन नंबर 3 जिसकी वैल्यू है 2। तो देखिए आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैंने थीटा वैल्यू निकालने के लिए सेक को इधर इसके अपॉन में लेके गया तो ये सेक 2 थीटा हो गया। क्यों लेके गया? क्योंकि मेरे को पता है ये कोस में चेंज हो जाएगा और कोस और साइन में रिलेशन ये रहा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। आप इसको न चेंज करके इसको अगर चेंज करते तो भी यही होता है, यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा हो जाता, फिर भी वही वैल्यू बनती। ठीक है, तो यहां से हमने एंगल निकाला, एंगल आया कितना आया 18 डिग्री। अब 18 डिग्री एंगल आया तो यहाँ पे अपन ने थीटा की जगह 18 डिग्री रखा है और फिर tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब देखिए ये आप ऐसे नहीं सोचना कभी भी कि tan क्यूब 45 डिग्री है, tan क्यूब 45 डिग्री है, तो इसमें आपको पहले tan 45 की ही वैल्यू रखनी पड़ेगी और ये क्यूब होल क्यूब हो जाती है, तो 1 का क्यूब, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या कहा है, इफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू 1, तो अपने से 10 टू द पावर 12 थीटा माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 8 थीटा माइनस 10 टू द पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू पूछी। और देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओएसआई में 2017 में। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा लिखा। ये किसके बराबर होगा, ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, मैंने आपको बता रखा है। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, यही होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपने को दिया है। इससे अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा है। अब देखिए एक फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका मैंने आपको प्लस वाला बताया था, तो माइनस वाला कैसे होगा, a क्यूब प्लस 3। अब देखिए यहां पे इसकी पावर बढ़ाइए, इसकी पावर घटाइए और अगले की पावर घटाते चलिए, लेकिन इसका माइनस साथ में लेना है, क्योंकि अगर ये माइनस है यहां पे, अगर ये a प्लस बी है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a माइनस बी था, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस यहाँ पे माइनस बी, यही होगा ना। तो इसकी पावर मैंने बढ़ाते चला और इसकी घटाते, तो इसकी घटाई और इसकी पावर बढ़ाई और लास्ट में माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बना, a क्यूब माइनस यहाँ पे है 3a स्क्वायर बी और यहाँ पे
पावर 2 है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस का प्लस ही रहा, और यहाँ पे पावर ओड है तो माइनस बी क्यूब। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को इसके साथ मैच करिए, इसके साथ मैच करिए, देखिए -3 आ रहा है, +3 आ रहा है, फिर से माइनस भी आ रहा है, यहाँ पे प्लस है और क्यूब बन रहा है। तो देखिए 12 हो तब किसका क्यूब बने? मैं कह रहा हूं ये tan 12 थीटा है, ये किसका क्यूब बनेगा? ये tan 4 थीटा का क्यूब नहीं है क्या? ये tan टू द पावर 12 थीटा है, वो tan टू द पावर 4 थीटा का क्यूब नहीं है क्या? क्यूब है, क्योंकि e टू द पावर m टू द पावर होल पावर n होती है, इसका मतलब यही तो होता है m n, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे ये tan 12 थीटा, tan टू द पावर 12 थीटा इक्वल्स टू tan टू द पावर 4 थीटा का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे अपने पास एक टर्म जिसको मैं a मान रहा हूं वो तो अपने पास आ गई tan टू द पावर 4 थीटा। अब देखिए ये किसका क्यूब बन रहा है? माइनस तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये tan 6 थीटा है, ये tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 क्यूब बन रहा है ना, tan स्क्वायर थीटा, तभी तो ये tan टू द पावर 6 थीटा बनेगा। तो अपने पास b क्या बना? b बन गया tan स्क्वायर थीटा। देखिए बाकी देख लीजिए, 3 माइनस का 3 आ रखा है, a स्क्वायर, a अपन ने क्या माना? tan टू द पावर 4 थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो tan टू द पावर 8 थीटा आएगा, 8 थीटा आएगा इनटू b, b की कितनी पावर है? tan टू द पावर 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक तो बन गया tan टू द पावर 8 थीटा और एक बन गया tan स्क्वायर थीटा। और ये रूल होता है इंडिसेस हर्ट्ज में, अगर बेस सेम है और यहाँ पे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, बेस सेम है, तो ये जो पावर्स होती हैं, जो घात होती हैं, आधार समान होने पे जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 8 थीटा बना और ये यहाँ पे स्क्वायर बना, तो 8 + 2 ये 10 हो गया, और इसी प्रकार आप अगले को भी देखेंगे तो +3 आ रहा है और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन ने क्या लिख दिया? अपन ने इसको लिख दिया tan टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये अपन ने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया, tan टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए कितना लिखा अपन ने? tan टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिए, यहां से sec थीटा बन रही है, तो ये तो एक तो बन गया sec थीटा, ये यहां पे पावर क्यूब है, tan स्क्वायर थीटा तो बन गया sec थीटा। अब देखिए tan 4 थीटा की बात आई, मैं इन दोनों का अगर स्क्वायर कर दूं, दोनों का अगर स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये बन गया ना tan टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा बन गया। तो यहां पे ये वैल्यू पुट करी sec स्क्वायर थीटा, तो अपने पास जो एक्सप्रेशन बना इस पूरे एक्सप्रेशन का पहले तो बना tan टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और उसके बाद में अपने पास ये बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा का होल क्यूब, जो कि अपने को क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल्स टू 1 के है। तो 1 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1 की कितनी भी पावर हो इक्वल टू 1 ही रहेंगी। तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया? पहले जो एक्सप्रेशन दे रखा है उससे हमने देखा कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec थीटा हो गया, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। फिर ये इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने देखा तो ये मेरे को इस फॉर्मूले से मैच करता लगा, इस फॉर्मूले से मैंने पता लगाया कि a तो अपना tan टू द पावर 4 थीटा और b अपना tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब यहां पे मैंने फिर ये सब
ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा पूरा। इस एक्सप्रेशन को भी मैंने देखा कि टेन स्क्वायर थीटा तो सेक थीटा के बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा तो सेक थीटा के बराबर है। अब रहा 10 टू द पावर 4 थीटा, तो मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो ये 4 थीटा हो गया, यहाँ पे पावर 2 हो गई, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है जो कि 1 है, और 1 का क्यूब किया तो आंसर भी 1 ही रहा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 है। SSC CPO SI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहा है कि ABCD है, ये कोई आयत है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका विकर्ण होता है डायगोनल, विकर्ण होता है अपना डायगोनल, ठीक है। किसी भी आकृति के एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाने वाली रेखा वो होती है विकर्ण। लाइन बाय विच टू वर्टिसेस ऑफ एनी फिगर आर मेट कॉल्ड डायगोनल ऑफ दैट फिगर, ठीक है। तो देखिए आगे, अब देखिए इसमें इसने कहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में जो ये कोण होते हैं सारे 90 डिग्री होते हैं, बाकी जब जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी अपन जब रेक्टेंगल पढ़ेंगे तब कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर पूछा गया है कि टेन स्क्वायर कोण CAD, टेन स्क्वायर कोण CAD +1 इक्वल्स इंटू साइन स्क्वायर कोण BAC। तो एक तो ये वाला एंगल है CAD और एक एंगल है BAC। देखिए 1 + 10 स्क्वायर यहाँ पे अपने को दिख रहा है 1 है और 10 स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, इसको अपन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये बन गया सेक स्क्वायर एंगल CAD मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर एंगल BAC, ठीक है। यहां पे अपन ने क्या किया, 1 + 10 स्क्वायर दिख रहा था तो मैंने इसको सेक स्क्वायर में चेंज कर लिया। अब सेक स्क्वायर में चेंज क्यों किया, देखिए आप यहां पे देखिए ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इस वजह से हमने इसको सेक स्क्वायर CAD में चेंज किया। अब इसको मैं लिख रहा हूं, ये ऊपर तो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन मैं इसको नीचे कोस स्क्वायर CAD लिख सकता हूं क्या। देखिए मैंने सेक का क्या किया, कोस में चेंज कर लिया और पावर तो सेम रहेंगी। सेक को मैंने कोस में चेंज कर लिया, तो ये कोस स्क्वायर कोण CAD बना, ठीक है। अब देखिए इसको अपन ने पीछे भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं आज, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कोण BAC, ये लिख सकता हूं क्या, ये बताइए आप। कोस स्क्वायर CAD जो कि ये वाला कोण है, इसको मैं 90 माइनस BAC लिख सकता हूं क्या, ये देखिए यहां पे इसको कोस ही लिखा है, कोस स्क्वायर, सॉरी गलती हो गई है यहाँ पे ये कोस स्क्वायर ही है। मैंने सिर्फ इस एंगल को CAD को जो है CAD को मैंने इतना लिख दिया कि 90 माइनस BAC इतना लिख दिया है मैंने,
कोण सी ए डी का। अब देखिए ये तो हो गया साइन स्क्वायर कोण बी ए सी, और इसका भी 90 की वजह से चेंज होगा तो ये भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल एंगल सेम टू सेम वो का वो ही रहता है। तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आई 1। तो वैल्यू क्या आई इस क्वेश्चन की 1। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपने को एक तो ये दिखा टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसको मैंने सेक स्क्वायर में लिखा। अब इस सेक स्क्वायर को मैंने वापस कोस स्क्वायर में चेंज कर लिया, और यहाँ पे जो एंगल है सी ए डी जो है, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो मेरे को पता है कोस साइन में चेंज हो सकता है, कोस साइन में चेंज हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इस एंगल को सी ए डी वाले एंगल को 90 माइनस बी ए सी लिख दिया, 90 माइनस बी ए सी लिख दिया, 90 माइनस बी ए सी लिख दिया। तो ये कोस चेंज होगा 90 की वजह से साइन में, और एंगल का एंगल। अगर आप इसको नहीं चेंज करना चाहते, ऊपर वाले को चेंज करते, तो ऊपर वाले को चेंज करते तो क्या लिखते, साइन स्क्वायर बी ए सी था, मैं इसको ये भी तो लिख सकता था 90 माइनस सी ए डी, कोई दिक्कत थोड़ी, क्योंकि बचता तो 90 में से ये घटाएंगे तो यही तो बचता है। तो कोण सी ए डी, तो ये बन जाता कोस स्क्वायर कोण सी ए डी। ठीक है, तो यहां से फिर से कोस में बन जाता तो एक दूसरे की ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती, तो फिर से आंसर 1 ही आता। तो ये अपना आज का एक और क्वेश्चन पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा है कि sec टू द पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए। और ये क्वेश्चन CGL प्री 2014 और 10+2 जो कि CHSL होता है 2015 में, दोनों में आया हुआ है। अब देखिए ये है, तो मैं इसको सेक को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, सेक को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि देखिए मैं क्या चाहता हूं कि ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन जहां तक हो सके मैं 10 में चेंज करूं, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 10 में चेंज करूं। अब देखिए आप इसको साइन में और ऐसे चेंज करने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा काफी। तो मेरे को दिख रहा है 10 है और यहाँ पे सेक है, तो ये 10 में जरूर चेंज होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और यहाँ पे सेक से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे सेक से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब था, देखिए ये सेक 4 है और इससे सेक टू द पावर 4a, सेक को चेंज किया तो कोस में चेंज होता है, तो ये बन गया। और ये मेरे को पता है ये कितना है, ये 10 टू द पावर 4a बन गया ना, ये 10 टू द पावर है 4a बना ना, 10 टू द पावर 4a बना। क्यों बना, क्योंकि सेक को कोस में चेंज कर लिया और ये साइन बटा कोस 10 होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको सेक स्क्वायर a टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना। पीछे अपन ने कईयों में किया है क्वेश्चंस में, आज ये कर दिया। और इसको फिर से मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिख सकता हूं। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू मैंने इसमें लिखी, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर a का स्क्वायर करने पे 10 टू द पावर 4a प्लस 2 10 स्क्वायर a, और बाकी एक्सप्रेशन जो कि था पहले का वैसा वैसा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 10 स्क्वायर है प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट, 10 टू द पावर 4 है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट। तो अपना आंसर क्या रहा 1, अपना एक इसमें माइनस का है, तो अपना आंसर क्या रहा इसमें 1। ठीक है, तो अपना इसमें आंसर रहा 1। कैसे किया, अपने को पूरे एक्सप्रेशन को 10 में ही चेंज करना था, क्योंकि 10 में चेंज करना यहाँ पे इजी लग रहा है और मेरे को पता है कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे अब जब जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा पूरा पूरा एक्सप्रेशन 10 में चेंज करना इजी, 10 में चेंज करना इजी है। मैंने आपको बताया है, खुद आप अप्रोच खुद लगाना सीखेंगे तभी होगा। ठीक है, खुद अप्रोच लगाना भी सीखना पड़ता है,
अब मेरे को पता है ये पूरा 10 में चेंज हो सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैंने स्क्वायर सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिया, जिससे मेरे को पता है कि सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। और यहाँ पे मैंने साइन टू द पावर 4 ए अपॉन कोस टू द पावर 4 ए से 10 टू द पावर 4 ए कर लिया, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर खोला, स्क्वायर पूरा सॉल्व किया, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए, बचा सिर्फ 1। तो यही अपना आंसर रहा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना कंप्लीट हुआ। अब देखिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में भी ट्रिगोनोमेट्री से इससे रिलेटेड ही आगे के क्वेश्चन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के अभी 3 से 4 या 5 क्लास भी हो सकती हैं, अभी क्लासें बची हुई हैं ट्रिगोनोमेट्री की, तो ट्रिगोनोमेट्री पूरी करेंगे। उसके बाद में देखते हैं कौन सा टॉपिक करना है। जो भी अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें और थोड़ा सपोर्ट करें। और अगर कमियां हैं तो कमेंट करके वो भी जरूर बताएं। थैंक यू।